इंडिया में नॉर्थ ईस्टर्न्स को एट टाइम्स कुछ रेशियली डेरोगेटरी चीजें बोल दी जाती हैं, जैसे उन्हें नेपाली या चाइनीज कह दिया, उन्हें चिंकी या मोमो जैसे शब्दों से एड्रेस किया। अब जो आपको एक कैजुअल रेसिज्म लग रहा है, ये एट टाइम्स हेट क्राइम का भी कारण बन जाता है। ऐसा ही एक इंसिडेंट देहरादून में हुआ। दो भाई माइकल और एंजल चकमा देहरादून में पढ़ाई करते हैं। वहाँ पे कुछ लोकल्स उनका मजाक उड़ाते हैं। मामला बढ़ जाता है और वो जो 6 लोग जो उनका मजाक उड़ा रहे होते हैं, उनमें से एक एंजल को चाकू मार देता है। 9 दिसंबर को हुई इस घटना में एंजल की मौत हो जाती है। इस पूरे इंसिडेंट से 2 महत्वपूर्ण सवाल निकल कर आते हैं। सबसे पहला तो कि इंडिया में रेसिज्म को काउंटर करने के लिए कौन से लॉज हैं, और दूसरा इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज करने में 12 दिन का समय क्यों लगा। पहले सवाल का जवाब देख लेते हैं। इंडिया में कोई स्पेशल लॉ नहीं है जो रेशियल क्राइम से डील करे। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस हैं, जैसे आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 15 जिसमें रेशियल डिस्क्रिमिनेशन करने के लिए मना किया गया है, ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस हैं। आईपीसी में प्रोविजंस हैं, आईपीसी के सेक्शंस या भारतीय न्याय संहिता में सेक्शंस हैं जो रेशियल क्राइम से डील करते हैं। अगर हम लॉज की बात करें तो SC/STs प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट डील करता है रेशियल हेट्रेड से, क्योंकि इंडिया में अधिकतर रेशियल क्राइम्स कास्ट या ट्राइब के डायमेंशन में कवर हो जाते हैं। ये तो हो गई लीगल प्रोविजंस की बात। अब बात करते हैं कि 12 दिन का समय क्यों लगा एफआईआर दर्ज करने में। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इस बात की जांच करवा रहा है। देहरादून SSP का कहना है कि जो प्राइमा फेसी जांच है उसमें ये रेशियली मोटिवेटेड क्राइम नहीं लग रहा है। ये पूरे इंसिडेंट से 2014 का निदो तानिया केस याद आता है, जिसमें निदो तानिया, जो कि अरुणाचल के निवासी है, उनकी रेशियली मोटिवेटेड हेट क्राइम के तहत मौत हो गई थी। इसके बाद बेसबुर्रा कमेटी का गठन किया गया था, जिसने कुछ रिकमेंडेशंस दिए थे नॉर्थ ईस्टर्न कम्युनिटीज को एम्पावर करने के। अगर आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन पसंद है तो मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।